सभी प्रांत केसरी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इस समय मौजूद हूँ मकड़ौली टोल टैक्स के ऊपर। किसान आंदोलन का धरना चल रहा है। देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन, उसका धरना चला हुआ है। और हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि यहाँ हमारे भाई हैं राजू मकड़ौली से और ये भाई विजेंद्र सरपंच जी हैं हमारे गांव खड़वाड़ी से। ये भाई किसान भाइयों के लिए भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं झुक रही? देश का सबसे बड़ा आंदोलन इतने शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है और फिर भी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। 48वां दिन आंदोलन का है और 60 से ऊपर शहादतें दे दी गई है, फिर भी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं, हम सबसे पहले राजू भाई से बात करते हैं जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। 26 तारीख से भूख हड़ताल के ऊपर है। नमस्कार। 16 तारीख से भूख हड़ताल के ऊपर है ये। आइए बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको लगता है कि हमारा जो धरना इतना शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है झुक पाएगी? हाँ, जरूर झुक पाओगी। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और सरकार को झुकना पड़ेगा। और नहीं तो ये ऐसे जिस तरीके से बढ़ोतरी चल रही है ऐसे ही पूरी पब्लिक, पूरे किसान सब सड़क पर आ जाएंगे और कोई भी घरों में नहीं रहेगा, सब आंदोलन में आ जाएंगे अगर सरकार नहीं झुकी तो। ऐसी क्या मुसीबतें आ गई थी सरकार के पास जो रातों रात कानून बनाना पड़ा किसानों के हक के लिए? वो अंबानी अडानी को जो पैसे का लेन देन ये करते हैं, ये मुसीबत ये अंबानी और अडानी और बाबा रामदेव की ये हैं जो ये मजबूरियां हैं, इन्हें एकदम से ये लेकर आए। रातों रात कानून बना दिया गया है और किसान इस कानून से बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसानों ने पहले भी कहा है कि अगर मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो किसान क्या करेगा, वो फिर बिहार वाला ही काम हो जाएगा। और पूरे देश के अंदर बिहार के अंदर मंडियां नहीं है, वैसा ही काम होने वाला है। और किसान एमएसपी को नहीं चाहते हैं और फिर भी क्यों एमएसपी को लाया जा रहा है? सरकार क्यों नहीं झुक रही है? इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा चली हुई है। आंदोलन बहुत जोर शोर से चला हुआ है और किसान आंदोलन के बारे में हम पूछेंगे कि आगे क्या रणनीति है किसान योद्धाओं की, आगे अब क्या करने वाले हैं सरकार को झुकाने के लिए? देखिए, आगे की रणनीति जो अपने दिल्ली के किसान नेता हैं, आगे की रणनीति वही तय करते हैं और उन्हीं की रूपरेखा के अनुसार ये धरना यहाँ भूख हड़ताल का ये चल रहा है। नमस्कार जी भाई। नमस्कार, मेरा नाम काला खड़वाड़ी। ये धरना भाई साहब लगातार चलता रहेगा। इस धरने पे बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी आते हैं, लेडीज भी आती हैं। हमारे जो नेता हैं गुरनाम चुडनी जैसे टिकैत है, उन्होंने कॉल दे रखी है 26 तारीख ने हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली 26 तारीख में पहुंच जाएंगे लोग। कमेटी बन गई है हर एक गाँव के साथ 10-10 कमेटियाँ बन गई, 10-10 आदमियों की। ठीक है, सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सर, जो कल कैमला कांड हुआ है उसको देखते हुए किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलकी है। ये ट्रेलर था क्या? ये ट्रेलर था क्या सरकार के लिए जो कल कैमला में? हाँ, बिल्कुल ट्रेलर था और ट्रेलर दिखा भी दिया। अभी तो फिल्म देखनी बाकी रह रही है। केएमपी पर भी दिखा दिया ट्रेलर, छोटा ट्रेलर केएमपी पर भी दिखा दिया था। ठीक है, लाखों की संख्या में वहाँ ट्रैक्टर गए थे। ठीक है, अरे भाई पिक्चर तो 26 तारीख में दिख जाएगी। या तो सरकार अपने तीनों काले कानून वापस ले लेगी या किसान सीने पे गोली खाने तैयार है। बैरिकेड 8-8 लेयर बता रहे हैं, बैरिकेड लगा रखी है दिल्ली के अंदर चुकुर्दे। 8-8 नहीं, ये 100 लेयर भी लगा लेंगे तब भी किसान इनके बस में नहीं आएगा। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान देश की एक आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ आदमी है। किसान से ही हमारा देश चलता है। किसान हमारे देश से जुड़ा हुआ है, किसान से ही हमारा देश चलता है। और किसान के साथ ऐसा नाजायज हो रहा है, उसको देखते हुए क्या है सरकार को या तो सत्ता से ही बाहर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ खट्टर सरकार ने भी इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ पर मोदी ने दे देना चाहिए। ये अन्नदाता के खिलाफ है। जब अंगत थोप रहे हैं, मैं तेरे को दूध पिलाना चाहता हूँ और तू बोल रहा है कि मैं मेरे को दूध नहीं चाहिए, तो क्यों पिलाया जा रहा है? तो ये ऐसे ये काले कानून है जो अंगे थोप रही है। ये तो वही बात होगी, सामने गुड़ रखा है, बोला मैं खाना नहीं चाहता और तू खा ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही चला हुआ है किसान आंदोलन के अंदर। और सर जो अभी ट्रैक्टर परेड हुई थी उसका मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर काफी दबाव गया। जो हमारी ट्रैक्टर परेड अब किसानों ने जलसा दिखाया था, ये नंगे आदमी हैं। इन्होंने देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें भी इनका कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, पिट्ठू। ठीक है, अब सारा भारत देश का किसान जाग चुका है। बल्कि 36 बिरादरी में इस बात का रोष है कि ये काले कानून अंगे थोप रहे हैं किसान के ऊपर। ठीक है, किसान तो अपना थोड़ा मोटा खेत में थोड़ा उगा के खा लेगा, ब्रांड मट्टी तो उसकी होनी है जो मोल लेकर खाएगा। ये आटा 20 रुपये किलो मिल रहा है, उनको 100 रुपये 150 रुपये किलो मिलेगा। मतलब किसान कितना शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को नाम दिया जा रहा है। और इस आंदोलन को सरकार ने बिगाड़ने की भी बहुत कोशिश की, कई नाम दिए गए इस आंदोलन को, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन अपने ऊपर डटा हुआ है और किसान आंदोलन को पूरा सक्सेस करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, किसान जाग चुका है। किसान की जो पहलेड़ी बिरादरी थी, पहलेड़ी वो पीढ़ी थी, वो अनपढ़ हुआ करती। अब जो नई ताजा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी भी है। हमारे लड़के जो किसाना के हैं वो विदेशों में भी रहते हैं। ये कभी कहते हैं खालिस्तानी, कभी कहते हैं पाकिस्तानी, कभी कहते हैं खालिस्तानी। ठीक है, ये तो इनका एक ये था कि इस आंदोलन को पाड़ा जा। आंदोलन बिल्कुल नहीं पाटेगा, शांति प्रिय तरीके से चलेगा। कोई भी शरारती तो किसानों के बीच में घुसेगा, उसको पकड़कर हम पुलिस को दे देंगे। और दिया भी है, टिकरी बॉर्डर पे भी दिए हैं, चौंदी बॉर्डर उस पर वो क्या है, सिंघू बॉर्डर पे भी दिए हैं, अपना गाजियाबाद जो टोल है गाजीपुर, हाँ जो है वहाँ भी शरारती तत्व पकड़े गए हैं। ये तो एक बदनाम करने की साजिश चल रही है सरकार, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और लोगों को पता भी लग गया है, ये तो झूठे दिहाड़ी पर आदमी लाते, जैसे कैमला में ले आए 500 रुपये देकर न अंग्या प्रोग्राम कर रहे थे। किसाना के तेजी तो है, किसानों के बीच में जाना चाहिए था। वहाँ टोल पर आदमी बैठे थे, उनके बीच में हेलीकॉप्टर तारना चाहिए था खट्टर ने। उसका तो यह भी पता नहीं 26 जनवरी किस लिए होती है, वो 26 अगस्त बताता है उसको। 26 जनवरी को 26 अगस्त बताता है। बुखलाए हुए हैं, बिल्कुल बुखलाए हुए हैं। अगर काले कानून वापस नहीं लिए तो इस सरकार को पता चल जाएगा आने वाले कल में अब भाई किसान क्या थे और आप तुम क्या हो। मोदी जी जो है संवाद पे संवाद करते हैं, संवाद पे संवाद करते हैं। कभी मन की बात कहते हैं, कभी दिल की बात कहते हैं। किसानों के हक में मैं उनका एक स्पीच सुना था, वो बोल रहे थे कि आज से 5 साल पहले एमएसपी ये दी जा रही थी, हमारे राज्य में ये एमएसपी दी जा रही है। तो उसके ऊपर भी मोदी ने सफाई देने की कोशिश की है। ये मोदी झूठ की बीमारी है, इसका बहुत बड़ा झूठा आदमी है। ठीक है, एमएसपी पर तो पूरे देश में 6% पे बिकता है। और ये बोलते थे ना कहीं भी ले जाओ, तो राजस्थान का बाजरा है यहाँ रोक दिए खट्टर ने। ठीक है, यूपी से आती है फसल उसको रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ तो पहले तो ये नया कानून लेगा, ये जो एक बोल रहे हैं कहीं की फसल कहीं भी ले जाओ, ये पहले भी था, कांग्रेस राज में भी था। और ये बोल रहे हैं अब कांग्रेसी उकसारे हैं, कोई कांग्रेसी नहीं उकसारा, समर्थन देने आते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, जो विपक्षी पार्टियां समर्थन देने आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए समर्थन तो सर वही बात है, ये आम आदमी की लड़ाई है, समर्थन तो आम आदमी करेगा। बिल्कुल, कांग्रेस में क्या किसान को नहीं, अगर बीजेपी में किसान है, कांग्रेस में भी किसान है, और भी पार्टियां में हैं किसान। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये हमारे लिए, ये जो दुष्यंत है ये बोल रहा था मैं किसान हितैषी हूँ, इसने तो इस्तीफा देगा और किसानों के बीच में आ जाना चाहिए था अब तक पहले। अभी तो जो आज ये किसान आंदोलन चल रहा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि दुष्यंत तो आने वाले समय में सत्ता से बाहर है। बिल्कुल नकार दिया लोगों ने, नकार दिया। वो तो उसका धन की भूख है। अब जब इसने जींद में अपना भाई दिग्विजय उठाया और पार्टी अलग से बनाई, इसने 10-10 रुपए का चंदा लेकर कई करोड़ रुपया घोटाला कर गया। ठीक है, फिर रजिस्ट्री घोटाला कराया, शराब घोटाला कराया। ठीक है, पता नहीं कितने घोटाले कर रहा है ये। 11 महकमे दाबे बैठा है। उस चुनाव के दौरान एक खबर और आई थी सर कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, उसको अमित शाह के द्वारा फाइनेंस किया गया था। बिल्कुल, ये सत्य बात है। इनका तो मकसद एक था देश को लूटना। इस हरियाणा स्टेट को लूट लिया इनने। ठीक है, आने वाला कल
इनको हरियाणा स्टेट गांव में नहीं बढ़ने देगा, बिल्कुल भी गांव में नहीं बढ़ने देगा कोई भी आदमी। इनके हर 36 बिरादरी में इनके खिलाफ हो चुकी है और बीजेपी का तो नामो निशान नहीं रहेगा। धन्यवाद भाई काले भाई। धन्यवाद धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? रणबीर हुड्डा भाई खड़वाड़ी से। भाई रणबीर भाई, जो किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार जो नीतियों के खिलाफ काम कर रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? बस सरकार ने तो झुकना पड़ा, सरकार बहुत नाजायज कर रही है, इन बतेरा कर लिया नाजायज, आखिर में झुकना पड़ेगा सरकार ने किसानों को आगे, क्योंकि ये अपनी जायज मांग बढ़ रहे हैं और उन्हें नाजायज कर रखा है सरकार ने। 9 दौर की मीटिंग हो चुकी है और 9 दौर की मीटिंग खारिज करके एक हफ्ता आगे की डेट दे देगी, ये 7 दिन आगे की, मतलब क्या करना चाहती है सरकार? भाई 9 दौर की के चाहे 20 दौर की हो जाओ, इन्हें कि मैं करना है नहीं, इतनी तो कोई मीटिंग में को मुद्दा बदो बात आ नहीं ली है। आप अपने वो करें हैं, ये तो टालन की सोच रहे हैं वैसे, लेकिन इब टड़क होना, इब दो इनका नशा बात अड़ ली, इब दो इन्हें करना पड़ेगा, इब दो इन्हें लेने बाना पड़ेगा, क्योंकि किसान इतना मजबूत हो गया पूरे देश का। अरे ईब दो इन्हें बिल्कुल अपने उस पर आना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी। एक सवाल और भाई साहब आपसे मेरा, मैं ये कह रहा हूँ 2014 से सब सुखी भी थे, युवाओं को नौकरी भी मिलती थी। 2014 के बाद में जब से ये मोदी सरकार बनी है, यहाँ खट्टर की सरकार आई है, हर एक वर्ग दुखी है, किसान दुखी, जवान दुखी, कर्मचारी दुखी, गरीब दुखी। इन्होंने महंगाई को शिखर पे टांग दिया। ये तो एक किसान एक ऐसा है जो जीडीपी को थोड़ा डांट गया, नहीं तो बिल्कुल ग्रोथ पड़ गया था। एक सवाल और, ये कह रहे हैं कि हम गोली मरवा देंगे, तो इनको कौन समझाए कि गोली मारने वाला भी तो किसान का पुत्र, जवान जो है बॉर्डर पे खड़ा वो भी तो किसान का पुत्र है। हमारे जवान भी समझ रहे हैं इस बात ने, हम किसान के पुत्र हैं। एक बेटा नौकरी करता फौज पर पुलिस की, एक बेटा किसानी करता भाई है। साहब का एक बेटा भी इंडियन आर्मी के अंदर है और एक मतलब अपनी देश की जो आर्मी है उसके अंदर जाट रेजिमेंट है, या थोड़ा हरियाणा का जो जवान है सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब का जवान ही आर्मी के अंदर है। बिल्कुल हरियाणा से और पंजाब से ज्यादा है फौज में हमारे भाई, जो बॉर्डरों पर शहादत भी देते हैं। इनका कौन सा बेटा या बेटिया फौज या पुलिस में है? ये तो एसियों की हवा खाते हैं भाई, ये बीजेपी वाले तो ठीक है। ये सब संघ के आधार पर चल रहे हैं। अगर किसान के गोली लगेंगी तो इन्हें ये पता नहीं किसान भी इतना बड़ा जाग चुका है, इनका बुरा हाल कर देगा किसान। एक सवाल और भाई साहब आपसे, अभी इन्होंने पराली, जो हम पराली जलाते हैं उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? किसान क्या सारी उम्र में 1 करोड़ रुपए कमा पाता है? चलो हरियाणा का तो ये बोलते हैं कि हरियाणा का तो धुआं पराली का दिल्ली में बढ़ गया, पंजाब का पाकिस्तान में ना बढ़ता, पाकिस्तानी नहीं बोलता कोई भी, तो ये क्यों बोल रहे हैं? और ये तो एक बताओ, कोई भी मशीनगिरी दे दो, मशीनगिरी दे नहीं रहे, किसान कहाँ ले जाए पराली को? चलिए धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, तेरा भी धन्यवाद जो हमारे बीच में आया, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो ये खट्टर काले जो मामला हुआ इस बाबत का हुआ था, अगर भाई ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। आज दी क्या होना प्रजातंत्र है, उस दिन उड़ा रोड़ा ना पड़वा होता, जबकि जा रहा प्रजातंत्र उस पर को पूछने हो दो। कल जो कैमला कांड हुआ, खट्टर ने एक स्पीच दिया है कि जो कल कैमला के अंदर आए थे ना वो किसान नहीं थे। हाँ, वो सारे किसान थे जो इसके खिलाफ हो रहे हैं, सबके में सारे हिंदुस्तान का किसान इसके खिलाफ हो लिया है। अरे इन मन वो प्रजातंत्र के ऊपर याद है इसके, बस जब की जा रहा प्रजातंत्र रोड पड़वाए दे इसने, एक सरकार है रोड पड़वाओ ना, तो आम आदमी तो गलती कर दिया। अगर यो सरकार खुद अपनी संपत्तियां नाश करने लग रही है, इसका बाप का था वो रोड पड़वा दिया, इसका छोरी जो खट रही हो। मैंने कल एक प्रसिद्ध समाज सेवी है मनीष सोनी जी, उससे बात की थी, उन्होंने कल एक नारा दिया कि मोदी सरकार अब की बार गुजरात पार, और गुजरात पार नहीं जमा देश पार भी होंगे। ये खट्टर दो ये उल्टा पाकिस्तान में भेजना पड़ा, पाकिस्तानी है छोरी चोरी हो। चलिए धन्यवाद जी भाई साहब। हाँ धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, राम राम भाई। प्रांत केसरी के दर्शकों ने नमस्कार। राम राम भाई, सब ने ये सरपंच जी हाँ, आप भूख हड़ताल में बैठे हो ना भाई साहब? हाँ भूख हड़ताल में बैठे। ये हमारे भाई खड़वाड़ी गांव के सरपंच है, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये भी क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए, जो आज किसान धरना चल रहा है, क्या राय है आपकी? हमारी राय है जी, हमारे तीनों काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे हैं वापस लिए जाएं और स्वामीनाथन C2 फार्मूले के हिसाब से MSP लागू की जाए। जो
एमएसपी है, सरकार को मतलब एमएसपी को खत्म करना चाहिए, इसके ऊपर कोई और सुझाव भी है जो सरकार हल करे? एमएसपी लागू करना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C2 फार्मूले के हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए। अब इन्होंने जो एमएसपी लागू की वो कौन से फार्मूले से कर रखी है? इन्हें तो कोई से नहीं कर रखी भैया, ये तो वैसे करें हमने स्वामीनाथन दे दिया। ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी हमारी फसल को नहीं खरीद रहे। अब हमारे गेहूँ है 1400 को भाई कोई खरीदने वाला नहीं है, बाजरा वो नहीं खरीदा, कपास है वो नहीं खरीदी। एमएसपी तो ढंडोरा पीट रहे, खरीद तो नहीं रहे ना। जैसा कि आप देख रहे हो किसान आंदोलन के समय इसमें मुकदोली टोल टैक्स के ऊपर आए हुए हैं, यहाँ मौजूद है। और किसान आंदोलन के अंदर किसान की लड़ाई 3 चीज से चल रही है। ठेठर से किसान की लड़ाई है, बीच में बरसात से भी किसान की लड़ाई थी, और सरकार से तो किसान की लड़ाई चल ही रही है। और सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने बोला कि चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चला जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो सरकार का ही है। ये किसान को बरगलाने की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ा ना लाया है, कानून लाया है संसद से आया है, तो मोदी वापस लेगा इसको। हमने सेंटर से सुप्रीम कोर्ट से हमने कोई मतलब नहीं। ये सरकार का काम है, सरकार इसको वापस ले, नहीं लेगी तो हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। साल 2 साल कितने भी लग जाओ, हम भी बैठे हैं शांतिपूर्वक धरने में बैठे हैं। कई दिन पहले इस किसान आंदोलन को गुमराह करने के लिए नारनौल के अंदर भी एक रैली की गई थी SVIL के ऊपर। जब वो लोग आके वहाँ बैठे हुए थे, क्या लगता है आपको वो सभी किसान बैठे हुए थे? इन्होंने कई जगह रैली कर ली, झूठे किसान बताते हैं। रैली रिवार्डिंग भी नहीं हुई, रैली डिप्टी CM ने करी थी वो भी नहीं हुई, और कल करनाल में अपने कैमला गांव में की थी वहाँ भी नहीं हुई। किसान है का किसान तो रोडों पर धरनों पर अपने खेतों में बैठे हैं। रैली में जाने का टाइम कहाँ किसान को? ये तो बीजेपी के वर्कर और सरकार के नुमाइंदे हैं और कुछ नहीं है। जिस प्रकार हमारे भाई विजेंद्र सरपंच जी है और उस तरफ से राजू सरपंच जी है, जो भाई ये अपने किसान आंदोलन के ऊपर भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे भूख हड़ताल के ऊपर हर शहर के अंदर हर कोने के ऊपर कोई ना कोई भाई भूख हड़ताल में बैठा हुआ, फिर भी सरकार सोच नहीं रही है। आखिर सरकार कब सोचेगी? आज तो किसान शांत है, लेकिन कल कोई उग्र हो गया तो देश के अंदर इतिहास बन जाएगा। किसान के बगैर कुछ नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता, किसान ही हमारा भगवान है। मैं प्रांत केसरी के माध्यम से सरकार से कामना करता हूँ ये काले कानून जल्द से जल्द वापस दिए जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी किसानों का केस लेके गए हुए हैं। आप दिल्ली के ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी केस लेके गए हैं किसानों का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, कोई सी पार्टी है, किसान के की कोई पार्टी नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास नहीं करते। किसान अपनी लड़ाई खुद जीतेगा, खुद लड़ेगा, और सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा। ये को हमारी एक किसान की नहीं, ये हमारे जो अन्नदाता है, ये सबका पेट भरते हैं। जो अनाज खाए पेट भरता है, वो सबकी लड़ाई है। इसमें जीव जंतु हर एक मनुष्य, ये जन आंदोलन बन चुका है, और शांति तरीके से हम इस आंदोलन को जीत के रहेंगे, समय कितना ही लग जाओ। किसान आंदोलन का जो 3 काले कानून थे, देखो हम किसी सरकार की प्रशंसा नहीं करते, हम सच्चाई के साथ बात करते हैं, सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी ने जो काले कानून थे उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर उसको पाट दिया था। विधानसभा में ठीक पाट दिया। ये सब अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए हैं। ये तो मोदी पाड़ा जब काम चल रहा, नहीं तो इसको किसान पाड़ेगा। और 26 जनवरी की हमारी पूरी तैयारी है। दिल्ली में किसान की परेड होगी और किसान का ही झंडा लहराएगा। तिरंगा झंडा, हमारे देश का झंडा सदा ऊंचे रहेगा। और ये किसान ने इस तिरंगे की मान सम्मान रखे, और इसका मान सम्मान रखते हुए 26 तारीख को किसान और मजदूर दिल्ली में अपना झंडा फहराएगा। उस दिन पता लग जाएगा देशद्रोही कौन है और देश के रखवाले कौन है। चलिए, प्रांत केसरी ये कामना करता है कि जल्द से जल्द किसान की आवाज़ सुनी जाए। आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, इतने शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। मेरी आंखों के सामने तो देश का सबसे बड़ा ये आंदोलन है ये। और अभी भी सरकार नहीं झुकेगी तो कभी भी नहीं झुकेगी। आखिर वो सत्ता से बाहर ही हो जाएगी, क्योंकि किसान जब खड़ा हो जाता है तो देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं प्रांत केसरी के माध्यम से कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।